आपकी 37 साल उम्र है। जी। दाढ़ी बाल तो ऐसे लग रहा है आपके सफ़ेद हो गए हैं और आप बूढ़े लग रहे खाने का मन करता है हम दोनों भाई जहर खा के मर जाएं। खाने का मन करता है हम दोनों भाई जहर खा के मर जाएं। इतने दुखी हो चुके हैं, हमारी मदद के लिए कोई भी नहीं आ रहा है। कोई आस नहीं हमें दिख रही है। अब तो भगवान से भी ऐसे भरोसा उठ रहा है कि भगवान है या नहीं है। हाँ, तो कुछ जाना नहीं है ज़िंदगी में। सब इधर आए ना, रिश्ते नाते भी और पैसा भी, सब चीज़ यहाँ पे रहे, लेकिन ये है कि इंसानियत को मत भुलाए। इंसानियत अपने दिल में रखें और एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे से प्यार दिखाएं। लेकिन ये ऐसी हालत हो गई है कि हम रोटी से भी गए हैं, गुजरे हो गए हैं, पानी पी पी के गुजारा कर रहे हैं। कितने कितने दिन आप खाना नहीं खाते हैं, पानी पी के गुजारा करते हैं? भैया कई कई दिन निकल जाते हैं, 10 10 15 15 दिन निकल जाते हैं। पानी और बस बिस्किट अगर कोई मिल गया तो खा लिया। ये इतनी आपकी 37 साल उम्र है। दाढ़ी बाल तो ऐसे लग रहा है आपके सफ़ेद हो गए हैं और आप बूढ़े लग रहे हैं। जब से कोरोना आया है उसने कई लोगों के जीवन को ही समाप्त कर दिया है, उनका अस्तित्व भी खत्म कर दिया है। छोटे मोटे काम करते थे लोग और वो काम बंद होने की वजह से उन लोगों की कितनी बुरी हालत हो सकती है आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आप सोच भी नहीं सकते कि इस कोरोना ने लोगों को किस दौर से गुजरने पे मजबूर कर दिया। वो लोग तो ठीक है जिनको हेल्प वगैरह हो जाती थी, लेकिन जो लोग कमरे के अंदर अकेले बीमार बंद हो गए और वो कहीं बाहर नहीं जा सकते थे, काम काज नहीं कर सकते थे, उन लोगों के लिए कितनी दिक्कत मुसीबत हो सकती है। बिना खाए पिए इंसान कितने देर रह सकता है, आप सोचें। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन। और ऐसा भी नहीं है कि कोई बुजुर्ग हो तो हम ये माने कि वो इस तरह से बीमार हो गए या कोई परेशानी। जवान लड़के हैं, 2 भाई हैं जिनकी कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। राहिल और अर्जुन, 35-36 साल एक की उम्र है, दूसरे की 30-32 साल उम्र है। और ये इतने योग्य हैं, अभी तो ये बीमार हैं लेकिन पहले ये इतने योग्य थे कि ये काम करते थे और काम करके अपना गुजर बसर जो था वो कर सकते थे। और ये रहने वाले जम्मू के ही हैं, ऐसा नहीं है कि वो बाहर से आ गए हैं। लेकिन कुछ क्राइसिस के कारण इनके साथ क्या हुआ वो तो यही जाने। लेकिन माता पिता की भी मृत्यु हो गई, दोनों भाई अकेले रह गए और रिश्ते नाते ये जो थे उन्होंने भी हेल्प करने से इनकार कर दिया। रिश्ते नातों के बारे में हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे। ये रिश्ते नाते आखिर क्यों बनाए गए थे, शायद लोग भूल गए हैं। जिस राजा ने ये शुरुआत की थी उस राजा की कल्पना जो हमें समझ आती है, हो सकता हम गलत हों, लेकिन उनकी कल्पना ये थी कि ये रिश्ते मुसीबत के वक्त काम आए। लेकिन आजकल के रिश्ते लोग मुंह घुमा देते हैं, अच्छा वे बीमार है हम क्या करेंगे, हमारा क्या लेना देना है। वो अंग्रेज़ी मानसिकता से बाहर निकलें, वो जो राज उन्होंने किया था उससे बाहर निकलें और एक दूसरे की हेल्प करें। इसीलिए रिश्ते बनाए गए थे, वरना उनका महत्व ही क्या। लेकिन इनसे पूछेंगे कि राहिल नाम है आपका? हाँ जी, और मेरी उम्र 37 साल है। 37 साल उम्र है, अच्छा। तो भैया मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हूँ। तो पहले तो काम अच्छा ही था मेरा, मगर ये कोरोना की वजह से ना मेरी बुरी हालत हो गई है, जिससे मैं ना टाइम पे रोटी खा सका ना ही कुछ। और कोरोना से पहले क्या काम करते थे आप? भैया प्राइवेट काम करता था। अच्छा। हाँ, तो अच्छा गुजारा चल जाता था हमारे दोनों भाइयों का। मगर जब कोरोना लगा तो उससे हमारी बिल्कुल कमर ही टूट गई। अब इतनी ऐसी हालत हो गई है कि
हम रोटी से भी गए हैं, गुजरे हो गए हैं, पानी पी पी के गुजारा कर रहे हैं। रो के तो आपको सुना नहीं सकता, पर अंदर से रो रहा हूँ बहुत ज़्यादा। इतना ज़्यादा परेशान हो गया हूँ कि अब जहर खाने का मन करता है, हम दोनों भाई जहर खा के मर जाएं। इतने दुखी हो चुके हैं। हमारी मदद के लिए कोई भी नहीं आ रहा है, कोई आस नहीं हमें दिख रही है। अब तो भगवान से भी ऐसे भरोसा उठ रहा है कि भगवान है या नहीं है। बहुत ज़्यादा परेशान है भैया हम, बहुत ही ज़्यादा। हमें किसी की तरफ से कोई आस नहीं दिख रही है कि कोई हमारी मदद के लिए आए, कि हमें यहाँ से यहाँ निकाले। हम एक दलदल में ऐसे फंस चुके हैं भैया, और इस दलदल से कैसे निकलना है ये कोई मुझे पता नहीं। रिश्ते नातों से भी विश्वास उठ रिश्ते नातों से सर मुझे एकदम चिढ़ हो गई है। ये रिश्ते नाते कुछ नहीं है, ये सिर्फ पैसे। कभी कभी कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स आ जाते हैं, उसकी वजह से हमें परेशानी होती है। हमारा माइक था दूसरा, वो थोड़ा ख़राब हो गया, तो अब हम इससे कर रहे हैं। तो इनसे जानना चाह रहे थे, कितनी उम्र है आपकी? भैया 37 साल। 37 साल? हाँ जी। 37 साल में आप, हमें तो आपकी उम्र तो 50 साल से ज़्यादा लग रही है, बुज़ुर्ग लग रहे हो आप। भैया जब टाइम पे रोटी ना मिले, खाना ना मिले, तो उम्र क्या, बंदा तो बूढ़ा ही दिखेगा। अच्छा, नहीं बताओ मुझे, क्या कोरोना में क्या हुआ, परिवार के साथ क्या हुआ थोड़ी कहानी बताओ। भैया परिवार तो मेरा अच्छा खासा था, ठीक था, खुशहाली थी। बस अब भगवान की तरफ से हुआ या कैसे हुआ वो मुझे नहीं पता, मगर मेरे पापा 2015 में पूरे हुए और मेरी माताजी वो 2019 में पूरे हुए। अच्छा। उसके बाद जब मम्मा मेरे पूरे हो गए, माताजी मेरे, तो उसके बाद हमारे किसी ने नहीं पूछा है कि आप जी रहे हो कि मर रहे हो। तो हमारी हालत ऐसी हो गई थी कि ना तो हम किराए पे कहीं कमरा ले सकते थे क्योंकि पैसे नहीं थे। कोरोना में हुआ कि उससे पहले हुआ है? हाँ भैया, ये कोरोना के से जुड़ी हुई है। कोरोना तब लग चुका था। माताजी की डेथ भी कोरोना के टाइम ही हुई? हाँ, कोरोना के उससे पहले हो गई थी। तो ऐसे हम पहले प्राइवेट काम करते थे भैया, तो अच्छा खासा मतलब चलो अपना गुजारा निकल जाता था। और जब कोरोना लगा तो कोरोना की वजह से हमारा एकदम, हमारे ना खाने के लिए रोटी, ना रहने के लिए घर, बस ऐसे आज 10 दिन उधर रहे, 15 दिन उधर रहे, बस ऐसे बुरी हालत हमारी चलती रही क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं था। तो रोटी के जबके लगने रह गए हमें, 10-10, 15-15 दिन हमें रोटी नहीं मिली, जिसके कारण हमें वीकनेस। 10-10, 15-15 दिन आप खाना नहीं खाते थे तो कैसे रहते थे? क्या भैया वही बिस्किट कहीं मिल गई या किसी ने हमें किसी रोटी दे दी, 1 टाइम दे दी, 2 टाइम दे दी, तो बस उसी में कोई करता था हेल्प? कौन था वो? सर अपनों से बेगाने अच्छे थे जो हमारी मदद करते थे। अपनों ने तो हमें हमारी बात तक नहीं पूछी कि आप जी रहे हो कि मर रहे हो। तो ये इतनी बुरी हालत होगी हमारी, और मैं 5-6 महीने से बीमार हूँ और यहाँ तक मेरी किसी ने सूद नहीं ली। नहीं, आप जम्मू में रहते हैं, ज़मीन होगी आपकी, कुछ होगा? सर था हमारा वो सब कुछ। हमारे पिताजी जब बीमार थे तो वो ज़मीन भी बिक गई, कुछ जगह ही थी वो जगह भी बिक गई, और एक मकान था जो हमारा सिटी में था वो भी बिक गया। यहाँ का कितना रेंट देते हो? सर ये 3000 रुपये रेंट है यहाँ का। और ये कितने महीनों से दिया ही नहीं है? साल से है? सर ये मैंने कम से कम भी मुझे 3-4 महीने हो गए हैं जो नहीं दिया है, जिसके कारण वो हमें तंग कर रहे हैं क्योंकि हमें पैसे ही नहीं है, रोटी खाने के पैसे नहीं है तो रेंट कहाँ से देंगे। इतने मजबूर हो गए हैं कि अब कैसे करें ये सिस्टम। और ये अब मीडिया की तरफ से अब हमारे जो दीपक भैया जी हैं और हमारे शीतल भैया जी, मैं ही। हाँ, तो शीतल भैया जी वो अब आए हुए हैं, तो एक किरण दिखी है हमें कि चलो कहीं ना कहीं हमारा कोई रास्ता दिखेगा, कोई हमारे लिए कुछ सोचेंगे। तो बीमार हो आप, को दवाई भी खाई है कुछ, वैसे ही चल रहे हो? भैया ऐसे रब के भरोसे चल रहा हूँ, दवाई कुछ नहीं है। ब्लड मेरा कम हो गया है एकदम, हड्डियाँ मेरी ऐसे कमज़ोर हो चुकी। कितना हीमोग्लोबिन है आपका? सर मेरा 9 पॉइंट कुछ 6 पॉइंट कुछ है ऐसे। 6 पॉइंट हीमोग्लोबिन है? तो डॉक्टरों ने क्या कहा? सर मुझे ब्लड चढ़ता है, तो ब्लड के लिए अब वैसा ना तो कोई कोऑपरेटर है जो मुझे यहाँ देखने आया है, या ना ही कोई यहाँ का कोई ऐसा जो सेवक है जो संस्था का जो मुझे देखने आया है। कोई भी ऐसी कोई आस नहीं मुझे दिखी। तो मतलब शीतल जी हैं, इनसे इनसे मुझे आस है कि हमारा कुछ सोचेंगे क्योंकि ये बहुत ही अच्छे हैं और इन्होंने बहुत ही लोगों की मदद की है। तो हमें भी एक किरण दिखी है कि चलो इनकी तरफ से हमें कुछ ना कुछ सिस्टम बनेगा, कुछ हमारा कुछ सोचेंगे हमारे बारे में। रिश्ते नातों से
दो भाइयों का विश्वास उठ गया है। मुझे लगता है दो भाइयों का नहीं, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रिश्ते नातों पर विश्वास नहीं रहा, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं समाज में, हमें मानना चाहिए कुछ ऐसे लोग हैं जो हेल्प के लिए सामने आ रहे हैं, और वो ये लोगों को प्रेरणा भी इससे जागती है और वो देते हैं कि नहीं, समाज में ऐसे लोग हैं जो हेल्प भी करते हैं। उनमें से एक शीतल जी भी हैं, हमारे साथ हैं। अच्छा शीतल जी, क्या कहेंगे? दो भाई, उम्र भी अभी 35, 36 साल उम्र में बूढ़े हो गए लग रहे हैं, खाना कई दिनों से इन्होंने खाया नहीं, क्या कहेंगे? सर मैं पहले आपका भी थैंक्स करता हूँ और आपके चैनल का भी। और देखिए सर, ये बड़ी अफसोस और बड़ी दुख की बात है, जहाँ पे आके पता चला कि इन्होंने खाना तक नहीं खाया, पानी पे गुजारा कर रहे हैं। और जहाँ पे आना, एक तो गाड़ी नहीं आती, और कम से कम 2 किलोमीटर तो पैदल चल के आना पड़ता है, छोटी छोटी गलियाँ हैं यहाँ पे। और दूसरी कि आज जो सुना मैंने इनसे बातें कि रिश्ते नाते बिल्कुल पानी हो गया, हर जगह जो रिश्ते नाते शर्मशार किए जाते हैं लोगों ने। और देखिए, ये एक दूसरे की मदद करना ये सबसे बड़ी सेवा है। साथ तो कुछ जाना नहीं है ज़िंदगी में, सब इधर आए ना, रिश्ते नाते भी और पैसा भी, सब चीज़ यहाँ पे रहे, लेकिन ये है कि इंसानियत को मत बुलाए, इंसानियत अपने दिल में रखें और एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे से प्यार दिखाएं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ दिखने को नहीं मुझे मिला। और जैसे ये भाई साहब ने बोला कि देखिए इनकी जो हालत है कि खाना खाने के बिना क्या उनकी हालत होगी, ऐसे लग रहा है जैसे ये 70 साल के हैं। और ये बड़ा अफसोस और बड़ा दुख की बात है। और लेकिन अब इनको भूखे रहने की ज़रूरत नहीं है, मेरे से जितनी भी सेवा होगी मैं इनकी करूँगा और इनको भूखे नहीं रहने दिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि इनको जो दवाइयों का जो इनका ट्रीटमेंट है वो भी सारा अब होगा। और इनको एक जो इन्होंने बात बोली है कि मैंने मर जाना, मैंने नहीं रहना, देखो इंसान जब दुखी होता है ये बात बोलता है जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। और मैं यही भगवान से उम्मीद करूँगा, अरदास करूँगा कि जल्दी जल्दी ये भी अपने घर में ठीक हो जाएं। और ये जो हर जगह मैं केसों में देखता आ रहा हूँ कि जब भी इंसान बीमार होता है तो जो मालिक मकान होता है वो इंसानियत को शर्मसार करता है। ये केस ही काफ़ी केस मैंने ऐसे देखे हैं, जब इंसान 2 साल किराया देता है, जब वो काम कर रहा था ठीक था किराया दे रहा है, अब वो बीमार हो गया तो मालिक मकान कहते हैं जी आप यहाँ से बाहर निकल जाओ। ये भी इंसानियत को शर्मसार करती हैं ये चीज़ें, ऐसे नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ऐसे मालिक मकानों के ऊपर एक DC साहब और डिवकॉम साहब को एक कानून बनाना चाहिए कि जो इंसान बीमार हो उसको घर से बाहर मत निकाला जाए। मैं यही कहना चाहता हूँ। खाने की व्यवस्था भी तो होनी चाहिए, घर में रख देंगे तो ये तो जैसे ये भाई हैं खा रहे नहीं है, पानी पीकर हम जी ये कर रहे हैं, अब पानी पी के पता नहीं कैसे जीवित है, हमें समझ नहीं आ रहा। तो कुछ इस तरह का भी होना चाहिए खाने पीने की व्यवस्था। ये तो होना चाहिए, ये तो गवर्नमेंट का काम है, करना चाहिए। हम तो एक छोटे से सेवादार हैं, ठीक है। जैसे हमें पता चला, आज हमें पता चला, आज हम पहुँचे, शायद मुझे पहले पता चला होता इनका तो मैं पहले यहाँ पे आ जाता। और जहाँ के जो कारपोरेटर हैं या जहाँ के जो नुमाइंदे हैं या कुछ भी हैं जो सीनियर हैं, जहाँ के सीनियर सिटीजन हैं, जो संस्था के हैं, जो चेयरमैन हैं जहाँ के, उनको देखना चाहिए क्या एक हमारे मोहल्ले में कोई गरीब इंसान रह रहा है, बीमार है, खाना नहीं खाया कोरोना में, तो ये उनको देखना चाहिए। बड़ी दुख होता है, अफसोस होता है कि अगर ये ऐसे सब काम करे, एक दूसरे की इंसानियत के नाम पे मदद करें तो कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई ऐसे ज़िंदगी नहीं बिताएगा। ये बड़ा दुख होता है देख के जहाँ पे आके। तो इनकी व्यवस्था आप करवा रहे हैं? हाँ जी, वो इनका खाने का, रहने का अब हम इनका सारा करवा दूँगा मैं। जब वहाँ पे अपने मज़े से रहें और अपना खाना भी खाएंगे वहाँ पे, और 1-2 महीना वहाँ पे रेस्ट करें। जब ये रिकवर होते हैं, भगवान करे जल्दी रिकवर हों और अपना जो काम काज जो पहले करते थे वो करेंगे जी। चलिए शुक्रिया, थैंक यू सर। तो ये देखें, इस उम्र में जो हमारे जितनी उम्र में ये लड़के जो हैं ये बूढ़े लग रहे हैं। और ये एरिया मैं आपको बताऊं, पक्की टक्की जुलाका मल्ला इस एरिया को कहते हैं, और बीच में थोड़ी गलियां वगैरह हैं तो यहाँ पहुँचने में मुश्किल होती है। लेकिन ये बात सच है कि जो यहाँ के नुमाइंदे चुनकर लाए गए हैं उनका भी कुछ दायित्व बनता है कि जो रिश्ते नाते हैं जिस लिए बनाए गए थे, जो राजा ने उस समय थॉट लिया था कि ये इसलिए बनाए जा रहे हैं, अब वो थॉट प्रोसेस उल्टा घूम गया है, परंपराएं उल्टी घूम गई हैं। इन परंपराओं को भी ठीक करने की ज़रूरत है। और ये दोनों भाई अभी सांसें ले रहे हैं, ये बड़ी बात है। और ऐसा अगर आपको आपके एरिया में कहीं भी पता चलता है कि आपके एरिया में इस तरह के कोई लोग हैं और उनके साथ इस तरह प्रॉब्लम हो रही है, बीमार हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो उनके खाने पीने की, तो मुझे लगता है घर में 4 लोगों के लिए आप खाना बना रहे हैं तो 5 लोगों के लिए बना लें। एक रोटी भी अगर आप सारे घर से निकालेंगे तो मुझे लगता है एक दूसरे मोहल्ले को पूरी हो जाएगी। समस्या कहाँ है?
लेकिन समस्या बढ़ती रहती है और इस तरह से लोग तो जीवन फिर कैसे चलेगा। बाकी हमारी तो दुआएं हैं कि ये लड़के जो हैं ये दोनों जल्द स्वस्थ हों, इनके रहने की व्यवस्था की जा रही है और फिर ये वापस काम पर लौटें और फिर इस दुनिया को बताएं कि देखो हम भी हैं जोश में, थोड़ा आप भी होश में रहें, कुछ नई परंपराओं की शुरुआत करें। बाकी आप लोग राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।